बजट पेश करते हुए सरकार की कोशिश है कि समाज के हर तबके को कुछ न कुछ राहत यहां पे दी जाए, जिसकी लंबे समय से चर्चा भी हो रही थी। ये राहत कितनी पहुंच पाएगी और जो चुनौतियां थी अर्थव्यवस्था में कितनी दूर हो पाएंगी, इस पर बातचीत करने के हमारे साथ हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। रेल मंत्री से पहले एक सामान्य सवाल पूछूंगा, क्योंकि आप जगह जगह जाकर देश भर में लोगों से मिलते रहते हैं, तो कई बार ये उठता था कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ रही है क्योंकि डिमांड उतना नहीं है। कई मांग ये उठती थी कि रोजगार जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। तो इस बजट की घोषणा के बाद ये सारी शिकायतें, ये सारी मांग आपको लगता है कि दूर हो जाएंगी? अब आप अगर पिछले 10 वर्षों में किस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को मैनेज किया है, उसको अगर देखें तो आपको बहुत क्लियर एक पैटर्न दिखाई देगा। बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन क्रिएट करना, आर्थिक व्यवस्था में एक स्वच्छता लाना, बहुत क्लियरली समाज के हर वर्ग को एम्पावर करने वाली स्कीम्स लाना, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आज के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना। ये आपने देखा होगा पिछले 10 वर्षों में। आज का जो बजट है, इस बजट में इस पॉलिसी की कंटिन्यूटी है। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए और मिडिल इनकम फैमिलीज़ के लिए, मिडिल क्लास के लिए, ट्राइबल फैमिलीज़ के लिए, एमएसएमई के लिए, सबके लिए विशेष पैकेजेस इसमें अनाउंस हुए हैं। 4 जो बड़े सोशल वर्ग हैं, गरीब परिवार, नौजवान, अन्नदाता और नारी शक्ति, इन सब के लिए विशेष पैकेजेस इस बजट में आपको दिखाई देंगे। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है। 5 स्कीम्स हैं जो कि वेरी वेल थॉट आउट स्कीम्स हैं। इंडस्ट्री और नौजवानों के एस्पिरेशंस को मैच करने वाली स्कीम्स हैं, और जिसका अनुभव किसी न किसी रूप में पहले मोदी जी की सरकार में हो चुका है, और बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी उसका अनाउंसमेंट था। उसको आज एक इम्पॉर्टेंट प्लेस आज के बजट में मिली है। एक और वर्ग है, वो युवा नहीं है, नारी शक्ति नहीं है, अन्नदाता नहीं है, लेकिन वो वर्ग है रेलवे में सफ़र करने वाले लोगों का। भारत में रेलवे में बहुत बड़ी संख्या में लोग सफ़र करते हैं। वो इस बजट में कुछ न कुछ देखना चाह रहे थे, शायद वो मिसिंग था। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप देखो, बजट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जनरल इलेक्शन हुआ, इसलिए पहले एक इंटरिम पेश किया गया, फिर ये मेन बजट पेश किया गया। आपको इन दोनों को एक साथ देखना है। इंटरिम बजट को और मेन बजट को आप साथ देखेंगे। रेलवे के लिए रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है 2,62,200 करोड़ रुपीस का। 2014 से पहले 35,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन होता था। हम तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं। आप देखिए, ईयर ऑन ईयर भी देखो तो भी उसमें इंक्रीज है। 2,62,000 करोड़ रुपीस पिछले साल के बजट से कंपैरिजन में 10,000 करोड़ ज़्यादा है। 10,000 करोड़ रुपए का ज़्यादा है इसमें नॉन एसी कोचेस की संख्या बढ़ाए जाने का ऐलान किया गया है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या इसकी ज़रूरतें बढ़ गई हैं, या फिर लग्जरी ट्रेन के लिए जितना कुछ किया जाना था हो गया, अब अप्रोच शिफ्ट हो रहा है? देखो, रेलवे प्राइमरीली लो इनकम और मिडिल इनकम परिवारों की सवारी है। इसीलिए रेलवे का एक स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन कई वर्षों से है, जिसमें करीब करीब 1/3 एसी कोचेज़ होते हैं, 2/3 नॉन एसी कोचेज़ होते हैं। वो रेशियो मेंटेन्ड है, लेकिन नॉन एसी ट्रैवल के लिए डिमांड बढ़ती जा रही है। इसीलिए करीब 2,500 नॉन एसी कोचेज़ का, जनरल कोचेज़ का मैन्युफैक्चरिंग का स्पेशल प्रोग्राम लिया है, और 10,000 जनरल कोचेज़ का एक और प्रोग्राम आगामी 2-3 वर्षों के अंदर अंदर कंप्लीट करने का प्लान लिया है। तो इस सेगमेंट को भी कैटर करना है। एस्पिरेशनल सेगमेंट है, जो कि दुनिया में जिस तरह की ट्रेन चलती है उसमें ट्रैवल करना चाहता है, उसको भी सेगमेंट को कवर कैटर करना है। तो सभी हर सेगमेंट को कवर करना ही है। एंजल टैक्स को हटाने का फैसला लिया गया, लगाया भी गया था, अब हटाया जा रहा है। तो ये हटाने के पीछे दरअसल वजह क्या है? क्या वहाँ से पैसे आ रहे थे गलत तरीके से, या फिर स्टार्टअप को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाहते हैं? देखो, जो डीप टेक स्टार्टअप होता है उसके काम का वैल्यूएशन कैसे होगा, वो एक अपने आप में बहुत ही डिफ़िकल्ट मुद्दा होता है। डीप टेक में काम, मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, तो उसका वैल्यूएशन, उस वैल्यूएशन को करने के लिए एक पूरी वीसी और जो प्रोफेशनल्स हैं, जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, जो वैल्यूएशन करते हैं, उन सब का एक विचार था कि इस वैल्यूएशन को आप
जैसा दुनिया भर में जो मेथड है उसी मेथड से होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एंजल टैक्स को हटाने का डिमांड बार बार डीप टेक इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी से, डीप टेक स्टार्टअप कम्युनिटी से आ रहा था। तो आज के बजट में उसको एड्रेस किया गया। चलते चलते अगर आप बता सकें, कई सारे चीज़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी में रेशनलाइज किया गया ताकि घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर भी एक था, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ। तो ये डिमांड थी। बहुत लंबे समय से आपने देखा होगा कि 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में एक बड़ा सेगमेंट बन के उभरा है और इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह से भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन के निकला है, उभरा है, आज ज़रूरत है कि साथ में कंपोनेंट्स को के इकोसिस्टम को भी डेवलप किया जाए। तो इसीलिए इंडस्ट्री की ये डिमांड थी।